नमस्कार। आइए सुनते हैं संतोषी माता शुक्रवार की व्रत कथा। एक बुढ़िया थी, उसके 7 पुत्र थे। 6 बेटे कमाने वाले थे और एक उनमें से निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों के लिए रसोई बनाती, भोजन कराती और जो बचता था वो 7वें पुत्र को दे देती थी। परंतु वह बड़ा ही भोला था, मन में कभी भी किसी प्रकार का विचार नहीं करता था। एक दिन अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माँ मुझे कितना प्यार करती है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका बचा हुआ झूठा खाना तुमको खिलाती है। वह बोला, ऐसा भी नहीं हो सकता, जब तक मैं अपनी आंखों से नहीं देख लेता तब तक मैं ये सब मान नहीं सकता। बहू ने कहा, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद बड़ा त्यौहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन व चूरमा के लड्डू बने थे। वह जांचने को सिर दर्द का बहाना बनाकर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई में सो गया और कपड़े में सब कुछ देखता रहा। 6 भाई भोजन करने के लिए आए। उसने देखा माँ उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोइयाँ परोसी और आग्रह करके उन्हें जिमाती रही। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन करके उठे, तब झूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाकर एक लड्डू बनाया। झूठन साफ कर माँ ने उसे पुकारा, उठ जा बेटा, भाई भोजन करके चले गए हैं, अब तू ही बाकी रह गया है, उठ, कब खाएगा। वह कहने लगा, माँ मुझे नहीं खाना, मैं प्रदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाता हो तो आज चला जा। वह बोला, हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह अपने घर से निकल गया। चलते समय उसे अपनी बहू की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहाँ जाकर वह बोला, हम जावे प्रदेश को, आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से, धर्म अपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से, हमरो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहें, ईश्वर तुम्हें सहाय। देव निशानी आपनी, देख धरु मन धीर, सुधि हमारी न बिसारियो, राखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास कुछ भी नहीं है, यह एक अंगूठी है, सो तुम ले लो और अपनी निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसने गोबर भरा हाथ उसकी पीठ पर थपकी दी और वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहीं जाकर वह साहूकार से बोला, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को ज़रूरत भी थी और बोला, रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे। साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। वह सवेरे 7 बजे तक नौकरी करने लगा। कुछ दिनों में साहूकार का सारा लेन देन का हिसाब, ग्राहकों का माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। सब चक्कर खाने लगे कि यह तो बहुत होशियार बन गया है। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना लिया और 12 वर्ष में वह नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उसके ऊपर छोड़कर बाहर चला जाता था। अब बहू पर क्या बीती सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करा के उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते और घर के रोटी के आटे की भूसी से रोटी बनाकर उसे देते थे। इस तरह कई दिन बीतते रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी और रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहां खड़ी रही और कथा सुनकर बोली, बहनों, तुमने किस देवता का व्रत करती हो और उसके करने का क्या फल होता है, इस व्रत के करने की क्या विधि है। यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती है, घर में होने से मन को सुख, प्रसन्नता और शांति मिलती है। व्रत के दिन घर में खटाई कोई न खावे। यह सुनकर बहू जल्दी रास्ते में लकड़ी के बेच दिया उस पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली गई। सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, यह मंदिर किसका है। सब बच्चे कहने लगे, यह माता संतोषी का मंदिर है। यह सुनकर माता के मंदिर में जाकर माता के चरणों में लौटने लगी। दीन हो विनती करने लगी, माता मैं निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता जगत जननी, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में आई हूँ। माता को दया आ गई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया और तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा भी आ गया। यह देखकर जेठानी मुँह सिकोड़ने लगी, इतने दिनों में इतना पैसा आया, इसमें क्या बड़ाई है। लड़के ताने देने लगे कि काफ़ी पत्र आने लगे हैं, रुपया आने लगे हैं, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी के बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्र आवे, रुपया आवे, हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में जाकर मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे बहुत पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम, मुझे तो अपना सुहाग से काम है। मैं तो
अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तो माता ने प्रसन्न होकर कहा, बेटी जा, तेरा स्वामी घर आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली होकर घर जाकर कामकाज करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से मैंने कह दिया कि पति आवेगा, पर आवेगा कहाँ से? वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता, उसे याद दिलाना पड़ेगा। इस प्रकार माता बुढ़िया के स्वप्न में जाकर प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे सोता है या जागता? वह बोला, माता सोता भी नहीं जागता भी नहीं, बीच ही में हूँ, कहो क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरा घर बार कुछ है या नहीं? वह बोला, मेरा सब कुछ है माँ, बाप भाई बहन बहू, क्या कमी है? माँ बोली, भोले पुत्र, तेरी स्त्री घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे दुख दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू जा उसकी सुधि ले। वह बोला, माता यह तो मुझे मालूम है, परंतु जाऊँ कैसे? प्रदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आती, कैसा चला जाऊँ माँ? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर माता का नाम लेकर घी का दीपक जलाकर दंडवत दुकान पर जा बैठना, देखते देखते तेरा सारा काम हो जाएगा, माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। तब सवेरे बहुत जल्दी उठकर उसने लोगों से अपने स्वप्न की बात कही, तो वे उसकी बात को अनसुनी कर उससे की खिल्ली उड़ाने लगे, और कहीं सपने भी कहीं सच होते हैं। एक बूढ़ा बोला, देख भाई मेरी बात मान, इस तरह सांझ झूठ करने के बदले देवता ने जैसा कहा है वैसा ही करना, इसमें तेरा क्या जाता है? अब बूढ़े की बात मानकर वह नहा धोकर माँ संतोषी को दंडवत कर घी का दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में क्या देखता है, देने वाले रुपया लाए, लेने वाले हिसाब लेने लगे, कोठे में भरे सामानों के खरीदार नगद दाम में सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। माता का यह चमत्कार देखकर खुश होकर मन में माता का नाम लेकर घर जाने के वास्ते गहना कपड़ा खरीदने लगा, और वहाँ से काम से निपट कर तुरंत रवाना हुआ। वहाँ बेचारी बहू जंगल में लकड़ी लेने जाती, लौटते वक्त माता जी के मंदिर में विश्राम करती। वह तो उसका रोज रुकने का स्थान ठहरा। दूर से धूल उठती देखकर वह माता से पूछती है, माता ये धूल कैसी उड़ रही है? माँ कहती है, पुत्री तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख देना, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देखकर मोह पैदा होगा, वह वहाँ रुकेंगे, नाश्ता पानी खा पीकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू उस लकड़ी का बोझा उठाकर जाना और बीच चौक में गड्ढा डालकर 3 आवाजें लगाना, लो सासू जी लकड़ी का गट्ठा ले लो, भूसे की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में से पानी दो, आज मेहमान कौन आया है? माँ की बात सुनकर कहा, अच्छा माता, कहकर प्रसन्न हो लकड़ी के 3 गट्ठे ले आई, एक नदी के तट पर एक माता के मंदिर में रख दिया। इतने में ही मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देखकर उसके पति की इच्छा हुई कि वे निवास करे और भोजन बनाकर खा पीकर गांव जाए। इस प्रकार भोजन बना विश्राम करके वह गांव गया। जब सब प्रेम से मिल रहे थे उसी समय उसकी बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा ले आती है। लकड़ी का भारी बोझ आंगन में घेर कर जोर से आवाज़ लगाई, सासू जी लो, सासू जी लकड़ी का गट्ठा लो, भूसे की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में से पानी दो, आज मेहमान कौन आया है? यह सुनकर उसकी सास अपने दिए कष्टों को भुलाने हुए के लिए अपनी बहू से कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है? तेरा मालिक ही आया होगा, आप बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, भोजन कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज़ सुनकर उसका स्वामी बाहर आता है और उसकी अंगूठी देख व्याकुल होकर माँ से पूछता, माँ यह कौन है? माँ कहती, बेटा तेरी ये बहू है, इसको 12 वर्ष हो गए, जब से तू गई है तब से सारे गाँव में जानवर की तरह भटकती रहती है, काम काज कर घर का कुछ नहीं करती, 4 समय आकर खा जाती है, अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपड़े का पानी मांगती है। वह लज्जित होकर चुपचाप बैठ गया। कहा, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है, तुम्हें भी देखा है, अब मुझे दूसरे के घर की ताली दे दो, मैं उसमें रहूं। तब माँ बोली, ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। कहकर ताली का गुच्छा पटक दिया। उसमें से ताली लेकर दूसरे कमरे में जो तीसरी मंजिल पर था खोलकर सारा सामान जमाया। एक दिन में वह राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, वे दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। इतने में अगला शुक्रवार आया। बहू ने अपने पति से कहा, मुझे माँ का उद्यापन करना है। वह तुरंत की उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़के को भोजन के लिए कहने गई। उसने मंजूर कर लिया, परंतु पीछे जेठानी बच्चों को सिखाती है, देखो भोजन के समय खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़के जिमने गए, खीर पेट भर कर खाई, परंतु याद आती कहने लगे, हमें कुछ खटाई दे दो, खीर खाना हमें नहीं भाता। देखकर अरुचि होती है। बहू कहने लगी, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह संतोषी माता का व्रत है। लड़के उठकर खड़े हुए, बोले पैसे लाओ। बोली बहू कुछ नहीं जानती थी, उसको उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय उठकर इमली खाने लगे। यह देखकर बहू पर माता जी का कोप हुआ। राजा के दूत उसके पति को पकड़ ले गए। जेठ जेठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे, लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया था, सो राजा के दूत इसको पकड़ कर ले गए हैं। अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की मार खाएगा। बहू से ये वचन सहन नहीं हुए। बहू रोती रोती माता के मंदिर में आई। बोली, हे माता, तुमने ये क्या किया? हंसाकर अब क्यों रुलाने लगी? माता बोली, पुत्री, तूने उद्यापन करके
मेरा व्रत भंग किया है। इतनी जल्दी सब बातें भूल दी। वह कहने लगी, माता भूली तो नहीं हूँ, न ही कुछ अपराध किया। मुझे तो लड़कों ने भूल में डालकर काम किया। मैंने भूल से उसे पैसे दे दिए। मुझे क्षमा करो माँ। माँ बोली, ऐसी कहीं भूल माफ़ नहीं होती। वह बोली, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारा फिर से उद्यापन करूँगी। माँ बोली, अब भूल जा पुत्री, तेरा मालिक तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह घर को चली। राह में पति आता मिला। उसने कहा, कहाँ गए थे? तब वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न होकर बोली, चलो अब घर चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वो बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, फिर जेठ के लड़कों से भी भोजन करने को कही। जेठानी ने एक दो बातें सुनाई और लड़कों को सिखा दी, तुम पहले ही खटाई मांगना। लड़के कहने लगे, हमें खीर नहीं भाता, जी बिगड़ता, कुछ खटाई दे दो। वह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना हो तो खाओ। वह ब्राह्मण के लड़के को लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह के फल देते हुए उनको विदा किया। इससे माँ संतोषी प्रसन्न हुई। माता की कृपा से ही उसे 9वें मास में चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को प्रतिदिन माता जी के मंदिर ले जाने लगी। माँ ने सोचा, वह रोज आती, क्यों ना मैं इसके घर चलूँ, इसका आसरा देखूँ तो सही है। विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख के ऊपर सूंड के समान होठ और उस पर मक्खियाँ बना रही थी। दहलीज में पाँव रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल चली आ रही है, लड़कों पकाओ नहीं तो ये किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे और चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान में से यह सब कुछ देख रही थी। प्रसन्नता से पागल होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई है। यह कहकर बच्चे को दूध पीने से हटाती है। इतने में सास को क्रोध फूट पड़ा। बोली, देख इसको कैसे उतावली हुई जाती है, जो बच्चे को पटक दिया है। इतना में माँ के प्रताप से जहाँ मत देखो वहीं लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माता जी जिनका मैं व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता है। इतना कहकर झट से सारे घर के किवाड़ खोल दिए। सब ने माता के चरण पकड़ लिए और विनती करके कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, हम अज्ञानी हैं, पापी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते, तुम्हारे व्रत भंग कर हमने अपराध किया है। माता आप हमारा अपराध क्षमा करो। उस प्रकार माता प्रसन्न। माता ने बहू को जैसा फल दिया वैसा माता सबको देना, जो पढ़े उसके मनोरथ पूर्ण। बोलो संतोषी माता की जय।